उसके सर पर राड से हमला किया। इतनी भीषण घटना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन इनके प्रार्थी की बात को नहीं सुन रहा है। नमस्कार, मैं योगाचार्य दीपनारायण धनगर बहराइच जिला के धरना स्थल से हम इसमें बोल रहे हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि बहराइच जिले के तेजवापुर ब्लॉक के चढ़वा बसंतापुर ग्राम सभा गड़रियनपुरवा निवासी श्री तोताराम धनगर जी के घर में इनके ऊपर 28 नवंबर को सुबह 8 बजे जानलेवा हमला हुआ था। उसमें क्या थी पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ ठाकुर समाज के लोग कुत्तू सिंह, उदय सिंह, राजकुमार सिंह इत्यादि लोगों का खेत आपके खेतों के बीच में है। उनके आने जाने की रास्ता आपके खेत से होकर वो आते जाते हैं। खेत आने जाने की रास्ता नहीं है, लेकिन ये लोग आने जाने देते हैं। उस दिन इनके खेत में लगा है गेहूँ से हो करके वो आ जा रहे थे, अपनी गाड़ी निकाल रहे थे। जब इनके द्वारा मना किया गया कि भैया मेरी फसल नुकसान हो रहा है, मेरी फसल नष्ट हो रही है और आप इधर से हम लोग आते जाते हैं, उधर से आप आइए जाइए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन हमारे फसल को मत बर्बाद करिए। उन लोगों अपने अहंकार में आकर के इनसे अभद्रता की और इनके साथ गाली गलौज किया कि हमें कौन रोक सकता है, हमारा जिधर से मन होगा उधर से निकलेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ बातचीत दोनों लोगों के बीच में उसमें हुई, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई कि पुलिस को बुलाना पड़े या कोई बड़ी घटना का संकेत हो। उसके दूसरे दिन 28 तारीख को सुबह 8 बजे, क्योंकि इनका खेत और घर एक ही में है, खेत में काम कर रहे थे, चारों तरफ से 30-35 लोग वो हमला कर दिया इनके ऊपर जानलेवा। वहाँ से ये जान बचा कर कैसे भागे, घर में घुसे, वो लोग पीछा करके घर में घुसे और घर में इनको घेर करके इनके पूरे परिवार के ऊपर लाठी डंडा और धारदार हथियारों से हमला किया। इनके तीसरे नंबर के लड़के, जिसका नाम राम लखन है, उसके सर पर राड से हमला किया। राड से हमला करते ही वो मरणासन की स्थिति में वहीं गिर गया, सर फट गया, सर से खून बहने लगा। उसके बाद हल्ला होने पर वो लोग इनको मार पीट कर भाग गए। तत्काल उस बच्चे को उठा करके जिला अस्पताल बहराइच लाया गया, जिसकी उम्र लगभग 25 साल है। उस बच्चे की स्थिति जिला अस्पताल में नाजुक बनी रही और बिगड़ती गई। उसके बाद शाम को बहराइच के चिकित्सकों ने श्री राम लखन को लखनऊ रेफर कर दिया। वहाँ पर इसका ऑपरेशन हुआ और इस प्रकार उसकी सर की हड्डियाँ टूटी कि पूरी सर की हड्डियाँ चकनाचूर हो गई। जो हमारा पैराइटल बोन था, पूरा कई टुकड़ों में हड्डियाँ वहाँ से निकली। स्थिति उसकी अभी भी नाजुक है। लखनऊ में एडमिट रहा, जान किसी प्रकार बच गई, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसी स्थिति होने के बाद पुलिस के द्वारा एफआईआर को दबाव देने पर हम लोग के प्रयास से दर्ज कर ली, लेकिन वहाँ का थाना अध्यक्ष हम लोगों से ये कहता रहा कि तहरीर में कुछ बदलाव कर दो। हम लोगों ने बदलाव नहीं किया, लेकिन एफआईआर दर्ज होने पर वो धाराएं नहीं लगी जिस हिसाब से घटना हुई और गुंडों माफियों ने इनके घर में घुस करके हमला किया। पुलिस इसमें पूरा दबाव में है या राजनीतिक दबाव में है, चाहे कोई आर्थिक। हम लोगों ने और प्रार्थी इससे परेशान होकर के 13 दिन तक इंतजार किया पुलिस के आश्वासन पर कि पुलिस कार्रवाई करेगी। 13 दिन के बाद 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे धरना स्थल पर मजबूर होकर के न्याय की गुहार लगाते हुए धरना पर बैठ गए। 10 तारीख को हम लोग और अपने साथ 200 आदमी लेकर के हम लोग यहाँ पर एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखे। डीएम को ज्ञापन दिया, डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और 3 दिन का हमने समय दिया कि 3 दिन में हमारी कार्रवाई हो जाए। पुलिस और उससे संबंधित अधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ इत्यादि मिल करके समय मांगे कि 3 दिन में कार्रवाई हो जाएगी। अभी तक कोई प्रार्थी के साथ कार्रवाई नहीं हुई है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है पुलिस और यहाँ का प्रशासन या तो कोई राजनीतिक दबाव में है या कोई मोटी रकम की उगाही में है, जिसके वजह से प्रार्थी के साथ न्याय नहीं कर रहा है, प्रार्थी के साथ खड़ा नहीं हो रहा है और विपक्षी आराम से बाहर घूम रहे हैं। विपक्षियों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे इनका पूरा परिवार डरा हुआ है और इस प्रकार कोई भी बड़ी घटना हो सकती है। पूरा परिवार भयावह वातावरण में से ग्रसित है। तो आप सभी स्वजातीय बंधुओं से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो जहाँ है वो वहीं से, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी में है या सामाजिक क्षेत्र में है, पीड़ित व्यक्ति श्री तोताराम धनगर जी को न्याय दिलाने के लिए आवाज़ उठाएं और इनका साथ दें।
ताकि प्रार्थी को न्याय मिल सके। इस कड़ाकी दिसंबर की ठंड में ये धरना स्थल पर बैठ करके न्याय की गुहार लगा रहे हैं और आप हम सभी इनके दुख दर्द को महसूस करें, इनका साथ दें। धन्यवाद, प्रणाम।